Good morning, students. I am Hitesh Vadat from Motilal Nehru Public School, and today we will discuss about chapter 3, that is drainage, from class 9th geography book. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ड्रेनेज. ड्रेनेज एक्चुअली होता क्या है. इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. ड्रेनेज से हमें क्या पता चलता है कि एक एरिया में नदियां जो हैं वो कितने एरिया में बहती हैं, कितने एरिया को ड्रेन करती हैं या फर्टिलाइज करती हैं, और किस तरह से कितने एरिया में से बहती हैं. सो दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया. बेसिकली हम इसे नदियों का सिस्टम भी कह सकते हैं, कि जैसे हमारा इंडिया नदियों का देश भी कहा जाता है. आवर कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्री ऑफ रिवर्स, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं. तो एक एरिया में वो नदियां किस तरह से बहती हैं, क्या क्या फर्टिलाइजेशन करती हैं वहां पे, एंड ऑल दैट वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर. सो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज ड्रेनेज बेसिन. व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन? एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम. अब एक नदी, जैसे हम गंगा की बात करते हैं, गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर्स बहुत सारी हैं गंगा रिवर की. तो वो जितने एरिया में बहती हैं और उस एरिया को पानी प्रोवाइड करते हुए आगे निकल जाती हैं, वो एरिया होता है ड्रेनेज बेसिन. सो इन दिस चैप्टर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो किस प्रकार से काम करता है. सो drainage system in India is divided into two groups. So basically this drainage system in India is divided into two groups, as you can see here as well, the Himalayan rivers and the peninsular river system. तो ये दो वो सिस्टम है जो हमारे इंडिया में मिलते हैं. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स और द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स की. तो हिमालयन रिवर सिस्टम कैसा है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? हिमालय से है. द ग्रेट हिमालयाज, जो हमने पिछले चैप्टर में फिजिकल फीचर्स में पढ़ा था कि इंडिया के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरा हिमालयन बेल्ट है और काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है हिमालयज, और वहां से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं. तो वो जो रिवर सिस्टम है जो हिमालय से निकलता है, दैट रिवर सिस्टम इज द हिमालयन रिवर सिस्टम. सो इसका ओरिजिन कहाँ से है? हिमालय से है. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर पेरिनियल. अब यहाँ पे व्हाट डज पेरिनियल मीन्स? पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच फ्लोज ऑल अराउंड द ईयर. 365 days in the year these rivers have water in them as compared to the peninsular rivers which are seasonal. सो पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? जो नदियां सारा साल, पूरी साल बहती हैं, उनमें पानी की कभी कमी नहीं होती, उनमें हमेशा पानी रहता है. किसी भी टाइम आप देखेंगे, वेन एवर यू चेक, देयर विल बी वाटर इन दोज रिवर्स. बिकॉज उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि इन नदियों को पानी जो है वो स्नो और रेन दोनों से मिलता है, क्योंकि ये ज्यादातर नदियां ग्लेशियर्स जो हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं, वहां से निकलती हैं. ओरिजिन पॉइंट इनका वहां पे है. तो इस वजह से सारा साल बर्फ पिघलती रहती है और हिमालयन रिवर्स को या पेरिनियल रिवर्स को पानी मिलता रहता है, और बारिश भी होती रहती है जिनसे इनका वाटर लेवल और बढ़ जाता है. बट आप अगर देखेंगे तो पूरा साल 365 दिन इन नदियों में पानी रहेगा. नेक्स्ट इज दीज रिवर्स आर लेंदी. जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो कंपैरेटिवली उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो कई 100 किलोमीटर तक बहती हैं अगर हम कंपैरिजन करें इनका पेरिनियल रिवर से. इनके एग्जाम्पल्स हैं गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र. गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी. और इनमें से इंडस और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर्स भी हैं. हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी और इन दोनों ही नदियों का इंडिया में ट्रैवल टाइम बहुत कम है, बट ये दोनों नदियां वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स में आती हैं. बिकॉज बोथ ऑफ दीज रिवर्स हैव अ लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. दोनों ही नदियां 2900 किलोमीटर की लंबाई की हैं
और इसीलिए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स में आती हैं। कंपैरेटिवली गंगा नदी की लेंथ 2500 किलोमीटर्स है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द टॉप 15 लेंथीएस्ट रिवर्स इन द होल वर्ल्ड। सो अब बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स। सो पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ है? पेनिनसुलर प्लेट्यू हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, कि हमारा पेनिनसुला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेनिनसुला, आई विल रिपीट इट अगेन। पेनिनसुला एक वो लैंड का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया वेस्ट में अरेबियन सी, इन द ईस्ट इट इज बे ऑफ बंगाल एंड इन द साउथ इट इज द इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से लैंड है। तो वैसा जो हमारा साउथ इंडियन जो प्लेट्यू है, या जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, वहां से ये नदियां निकलती हैं उन पठारों से। प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार। तो उन पठारों से जो नदियां निकलती हैं उनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, और उन रिवर्स का जो सिस्टम है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। सो as we are talking about the peninsular rivers, these are mostly seasonal in the sense they get their water from rain only. Most of the times they get their water from the rain. तो बरसात के मौसम में ही ये नदियां ज्यादातर बहती हैं, और धीरे धीरे गर्मियों में इनका पानी सूख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज these rivers gets water from rain only. तो इनका पानी का सोर्स, जैसे हमने बात की थी, एज वी टॉक्ड अबाउट द हिमालयन रिवर्स, दे यूज्ड टू फ्लो 365 डेज इन अ ईयर, वो पूरा साल बहती हैं। बट अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो ये सीजनल हैं, ये मौसमी नदियां होती हैं, बरसात के मौसम में ही ज्यादातर बहती हैं। इनमें सबसे ज्यादा पानी बरसात के मौसम में ही होता है, और जैसे जैसे गर्मियां आती हैं वैसे वैसे इन नदियों में पानी कम हो जाता है और कुछ नदियां सूख भी जाती हैं। These are comparatively short in length. अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, वो इनका ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल जो है वो वेस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक का है। कुछ एक नदियां हैं जो प्लेट्यू से निकल के अरेबियन सी में जाती हैं, बट बाकी नदियां ओरिजिन पॉइंट ऑफ दोज रिवर्स इज फ्रॉम द प्लेट्यूज, बट दे फॉल इन द ड्रेन आउट इन द बे ऑफ बंगाल। वो खत्म कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके। बट कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके भी मिलती हैं। इन नदियों के एग्जाम्पल हैं नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा। और ये जहां पे हम बात करें गोदावरी की, इसको दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट अराउंड 1500 किलोमीटर्स है, और ये ज्यादातर लगभग पूरा साल तक बहती है। नाउ इफ वी कंपेयर, अगर हम इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हालांकि इसकी डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं, बट द मेन क्वेश्चन हियर अराइजेज इज, जो पूरे चैप्टर में सबसे मेन क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल एंड सीजनल रिवर्स। तो ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, हमने बात कर ली कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है, हमारे भारत देश का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक ग्रुप है हिमालयन रिवर्स का, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स का। टॉकिंग फर्दर अबाउट द चैप्टर, आगे हम बात करते हैं इन रिवर सिस्टम्स की डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द हिमालयन रिवर सिस्टम और रिवर सिस्टम इन हिमालयस। तो जो हिमालय पहाड़ों में, हिमालय पर्वतों में जो नदियों के सिस्टम हैं उनकी हम बात करते हैं। मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ, रिवर सिस्टम। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिवर सिस्टम? अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज रिवर सिस्टम। एक नदी
जो अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है, चाहे किसी भी तरीके से कहीं से भी शुरू होती हो कहीं पे भी खत्म होती हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक नदी जिस एरिया से बहती है अपनी सहायक नदियों के साथ, उस एरिया के रिवर सिस्टम, उस एरिया के नदियों के तरीके को रिवर सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वो 3 नदियों पे बेस्ड है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में भी बात की थी। बड़ी नदियां ये हैं, मेन स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, जो मुख्य धारा है। तो हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम्स की। तो इंडस रिवर सिस्टम, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी का जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका रास्ता कहाँ है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है। तो तिब्बत जो हमारा पड़ोसी देश है जिस पे चाइना का भी कब्जा है, तो तिब्बत जो कंट्री है, तिब्बत से शुरू होती है। तिब्बत के हिमालय पहाड़ जो तिब्बत में पड़ते हैं वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है, ओरिजिन वहाँ से है इंडस रिवर का। तिब्बत से होके जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान एंड देन अरेबियन सी। प्रिसाइजली जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें तो ये नदी जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से बहती है, क्योंकि इसकी सहायक नदियां जो हैं, जो इसकी सहायक नदियां वो वहां पे पड़ती हैं। इसीलिए हम उसके कोर्स में, इंडस रिवर के कोर्स में, उसके रास्ते में इन स्टेट्स को, हमारे इन स्टेट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। बट बेसिकली सिर्फ इंडस नदी की अगर बात की जाए तो तिब्बत से शुरू होके, हिमालय जो तिब्बत कंट्री में है वहां से शुरू होके जम्मू कश्मीर के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते, अरेबियन सी में जाके ये नदी खत्म होती है। इस नदी की लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज, अब हमारा जो स्टेट है पंजाब, वो इसकी सहायक 4 नदियां वहीं पे हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। जैसा कि एज वी ऑल नो दैट पंजाब इज बिकॉज इट हैज 5 रिवर्स। पंज मीन्स 5 एंड जाब मीन्स रिवर, पानी। तो मीन्स जहां पे 5 नदियां बहती हैं, तो इसलिए। और इंडस रिवर की 4 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज, ये 4 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और अब बात करते हैं इसकी स्लोप की। स्लोप क्या है कि ऊंचे स्थल से आके, ऊंची जगह से बहना शुरू होती हैं ये नदियां। और किस स्लोप से आके, क्योंकि वो नीचे की तरफ बहती हैं, इसका मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती हैं। तो यहाँ इस नदी का स्लोप बहुत जेंटल है। ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाती है, एकदम से इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। धीरे 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 धीरे, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पे भी काफी ऊंचे पहाड़ हैं और तिब्बत में भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। और जो कश्मीर पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे भी बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो इतनी एकदम से ये नदी, जैसे अगर हम गंगा नदी से इसे कंपेयर करें तो गंगा नदी का काफी स्टीप स्लोप है, वो एकदम से पहाड़ों से निकल के समतल मैदानों में आ जाती है। लेकिन ऐसा इंडस नदी में नहीं है। इंडस नदी का स्लोप जो है वो काफी जेंटल है। धीरे धीरे इस नदी की हाइट कम होती है, हाइट फ्रॉम सी लेवल। यहाँ पे हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं सी लेवल से। एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। अब बात करें हमारे इंडिया में इस नदी का कितना हिस्सा है, तो 1/3 से थोड़ा ज्यादा, अ लिटिल ओवर 1/3 पार्ट ऑफ दिस रिवर इज इन इंडिया। 1/3 हिस्से से कुछ ज्यादा हिस्सा इस नदी का भारत में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे